General, good morning students. I hope you all are fine. So in today's class we are going to start with Pauli's exclusion principle. Okay, we are going to start with Pauli's exclusion principle. What this principle says? This principle says no two electron can have same set of all the फोर क्वांटम नंबर्स। बेटा फोर क्वांटम नंबर्स जो थे हमारे क्या थे, एन एल एम एन एस। ये कहता है कि कोई भी नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर। दो इलेक्ट्रॉन कभी सेम सेट ऑफ एन एल एम एस की वैल्यू नहीं रख पाएंगे या नहीं रख सकते। ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है। कैसे बेटा इसको इन्होंने डिफाइन किया, चलिए इसको समझते हैं। हमने लिया एन की वैल्यू, एल लिया, एम लिया एंड एस लिया। एन एल एम एंड एस, ठीक है। सपोज एन की वैल्यू मैंने 1 ली, तो 1 लेंगे। एल की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, जो लिमिट थी बेटा याद होगा, प्रीवियस वीडियो से देख लीजिएगा, 0 आएगी। अब एम की भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब ये आपका एस ऑर्बिट का होगा। स्पिन क्या क्या हो सकता है इसका, प्लस हाफ हो सकता है या माइनस हाफ, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है स्पिन से ही हमारा दो इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ पे रख सकते हैं, एक क्लॉकवाइज हो सकता है या एक एंटी क्लॉकवाइज। मतलब वैल्यूज़ हम एन की भी सेम ले लें, एल की भी ले लें, एम की भी ले लें, बट स्पिन प्लस हाफ एंड माइनस हाफ उस चीज़ को अलग अलग कर देगा। और इन्होंने एक चीज़ और क्या बोली थी वो भी देख लेते हैं। ओनली टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। सपोज ये एक आपका ऑर्बिटल है, इसमें केवल दो इलेक्ट्रॉन, वो भी एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी। सपोज ये क्लॉक है तो ये एंटी क्लॉकवाइज में ही प्रेजेंट होगा, इसके अलावा और कोई इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो देखिए कितना इजी था। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपको बताता है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल द फोर क्वांटम नंबर्स। फोर क्वांटम नंबर्स हमने पढ़ा था एन एल एम एस, प्रीवियस वीडियो आप प्लीज़ फिर से देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया तो। एन की वैल्यू 1 के लिए मैंने चेक कर लिया, तो हमें दिख रहा है क्लॉक एंड एंटी क्लॉक से हर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिफरेंट आएगी। फिर उन्होंने कहा ओनली टू इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट इन एन ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ ही इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। देखिए क्लॉक हो सकता है तो दूसरा एंटी क्लॉक हो जाएगा। ओके बेटा, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं ताकि और टॉपिक हमारा क्लियर हो जाए एकदम। देखिए पहला न्यूमेरिकल जो हम ले रहे हैं, क्वेश्चन है आपका फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल। फोर्थ सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना, तो इसको तो हम सिंपली एक फॉर्मूले से 2n स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। 2 लिखा इंटू 4 का स्क्वायर कर दिया, तो 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ा 16 इंटू 2 मतलब 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बट हमें एन एल एम और एस के हेल्प से दिखाना है, ठीक है। एन एल एम एंड एस। चलिए अब इसको ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं। अब एन की वैल्यू 4 दी है, मतलब एल की वैल्यू की लिमिट कहाँ से हो जाएगी, 0 1 2 एंड 3, ठीक है। एम की वैल्यू देखिए एल से होती है 0 1 होगी, यहाँ पे -1 0 1 होगी, यहाँ -2 -1 0 +1 +2 होगी, और यहाँ क्योंकि 3 है तो -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। टोटल इतनी वैल्यूज़ मुझे मिल गई। एस में अगर हम 0 को हम बोलें तो इसको हम केवल इस तरीके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 1s2 होगा, मतलब 2 ही फिल हो पाएगा, तो एक क्लॉक तो दूसरा एंटी क्लॉक। यहाँ पे क्योंकि 3 है तो ये p ऑर्बिटल का है, तो 3 ऑर्बिट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5 है तो ये d ब्लॉक का है, मतलब 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट स्पिन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 7 देखिए ऑर्बिट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके हम इसमें फुलफिल कर सकते हैं, दैट इज़ 14। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। देखा आपने टोटल कितने आ गए, 32। और यही तो मेरा यहाँ से भी आया था,
बट एग्ज़ाम में हो सकता है आपसे रिप्रेजेंट करने को कह देना, डायरेक्ट आंसर नहीं, तो इस तरीके से हम लोग उस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक है बेटा, अब सेकंड हम आते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे, पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल पे। देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपका कहता है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर विच n इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू प्लस हाफ। देखिए यहाँ पे पूरा इन्होंने बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने n लिया, l लिया, m लिया एंड s लिया, चार चीज़ें मैंने लिख ली, n, l, m एंड s। n की वैल्यू 2 थी, मतलब l क्या हो जाएगा 0 और 1, और 0 के लिए 0 होगा, 1 के लिए -1, 0 एंड +1। तो +1 के लिए प्लस सिंबल नहीं लगाएंगे, केवल 1 लिख देते हैं। ठीक, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1 क्लॉक है, एक एंटी क्लॉक, यहाँ पे p ब्लॉक का है, मतलब 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसने क्या बोला है बेटा, m की वैल्यू 0 हो और s केवल प्लस हाफ, बस इसी से हमें मतलब है। m की वैल्यू 0 तो ये 0 ही है, प्लस हाफ मतलब केवल एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम ले सकते हैं। m की वैल्यू 0, इसको क्योंकि ये -1 का है इसको टच नहीं करेंगे हम, ये भी -1 का, इसको नहीं टच, बट 0 वाले को तो हम टच करेंगे इसको। तो इसको जब टच करेंगे यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि एक क्लॉक होगा एक एंटी क्लॉक, तो एक यहाँ से भी आ गया, मतलब 1 एंड 1 कितने आ गए 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा था ना, तो कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। आंसर आपका क्या आ गया, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आई होप ये क्लियर होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब एक और क्वेश्चन इसी पे लगाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड s इज इक्वल टू -हाफ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 एंड स्पिन -हाफ के लिए हमें फाइंड करना है। तो n लिया, l लिया, m लिया, s लिया, टेबल बना दिया हमने। टेबल बनाने के बाद n की वैल्यू 3 दिया है, मतलब l 0 फर्स्ट आएगा, 1 आएगा एंड 2 आएगा। तो 0 के लिए 0 होगा, यहाँ -1, 0, 1, 2 के लिए -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल इतनी वैल्यूज़ हो गई हमारी। अब s के लिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज दो ही हो सकते हैं पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे p ब्लॉक है तो 3 ब्लॉक्स, क्लॉक एंटी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। d के लिए टोटल 5 ऑर्बिटल्स, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी, क्लॉक एंटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब s की वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, -हाफ में देखना है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -हाफ की वैल्यू अगर हमें लेनी है तो -हाफ तो सब में होगा। एक यहाँ से आएगा बेटा 1, क्योंकि यहाँ 6 है तो 3 -हाफ होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, 5 है तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल 10 है ना। तो 5, 6, 7, 8 और कितना हो गया 5, 8 एंड 1, 9। तो टोटल कितने आ गए हमारे 9 इलेक्ट्रॉन। और सिंपल अगर इसको हम चाहते तो यहीं पे कैलकुलेट कर सकते थे, 2n² होता है, n की वैल्यू क्या दी थी 3 दी थी, तो 3 का स्क्वायर होगा, 9 2 ज़ा 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, मतलब इसमें +हाफ के आधे होंगे और -हाफ के आधे होंगे, मतलब 9 एंड 9। तो माइनस का बोला था तो 9 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए। बट हम दोनों तरीके से सीख लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, वेल एंड गुड है। ओके, आई होप स्टूडेंट पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आप लोग को आ गया होगा, और 3 न्यूमेरिकल मोर देन इनफ थे समझने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, दैट इज ऑफ बाउस प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हो गया। नाउ ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ऑफ बाउ प्रिंसिपल को अगर हम बोले तो ये n+l रूल को बताता है, समझ रहे हैं। एक वर्ड में अगर हम बोलें ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या होता है, तो n+l रूल को बताता है। ऑफ बाउ जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, ठीक है, याद रखिएगा कंस्ट्रक्शन। n+l रूल में क्या है आपका SPDF,
इसमें क्या पढ़ते हैं हम, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। SPDF ब्लॉक में कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है ये आपका अबव प्रिंसिपल बताता है। अब समझिएगा कुछ इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, एनर्जी ऑफ सब सेल या फिर ऑर्बिटल्स को भी बताता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो सबसे पहले ऑक्यूपाई करेगा लोअर एनर्जी लेवल को। सेकंड इनका जो मेन पॉइंट था वो है। थर्ड, इलेक्ट्रॉन को जो हम फिल करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग जो होती है वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर सबसेल होगी। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में हम भरेंगे या सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल पे अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। अब देखते हैं कैसे ये होता है इलेक्ट्रॉन का फिलिंग। देखिएगा बहुत ध्यान से, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए, अब हमें पता है ओके 1s 2s 3s 4s 5s 6s 2p 3p 4p 5p 3d 4d एंड 4f। अगर हम फिलिंग करेंगे तो ये कैसे होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, दिख रहा है। मतलब सबसे पहले 1s भरेगा, देन इस तरीके हम करके देन 2s भरेगा, 2p 3s, देन 3p 4s, देन 3d 4p 5s, देन 4d 5b एंड 6s। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेप्शन, इसको भी समझ लीजिए। व्हाट इज़ एक्सेप्शन, कि हाइड्रोजन एटम हीलियम का प्लस एंड लिथियम, हाइड्रोजन हो गया हीलियम हो गया, लिथियम के प्लस प्लस एटम, ये सब एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, बिकॉज ये सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ हैं। ठीक है, बताया था आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ प्रीवियस वीडियो में, तो उसको एक बार याद करिएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज़ है तो ये एक्सेप्शन है। अब इसको और थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, तो देखिए अब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब डिटेल से थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं। मैंने बनाया 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d एंड 5s। इनफ इतना। चलिए इसको हम टैबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से। ये जो है आपका n प्लस, जो मैंने बोला था n, ठीक, n+1 का लेवल है, n+1। तो s की वैल्यू देखिए मैंने आपको इसके पहले बताई थी, एक बार याद करिए, s p d एंड f। s जो था वो क्या था, 0 p1, d की वैल्यू 2, d एंड f की वैल्यू 3। तो s की वैल्यू 0 याद रखिएगा। s है 1 पे, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1 + 0। 1 + 0 क्या है, 1। 2s है, मतलब 1 + 0, सॉरी 2 है ना, तो 2 + 0 मीन्स 2। 2p है, 2 + 1, p की वैल्यू देखिए 1, मतलब 3। 3s है, मतलब 3 + 0 3। 3p है, 3 + 1 4। 3d है, d की वैल्यू 2, 3 + 2 कितना आ गया, 5। 4s है, 4 + 0 4। 4p है, 4 + 1 5। 4d है, d की वैल्यू 2 होती है, 4 + 2 6। 5s है, 5 + 0 5। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको याद रखना है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते समय, वो है n+ जो 1 की वैल्यू आ रही है ये सेम अगर आ जाए, n+1 सपोज हमने कैलकुलेट कर, देखिए यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 सेम है। अब आपको डिफ़िकल्टी होगी किसको पहले रखें किसको बाद पे, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे n की वैल्यू, जहाँ पे n की वैल्यू बिगर होगी उसको क्या करेंगे, उसको हम एट द लास्ट में लिखेंगे। n की वैल्यू जिसकी बिगर होगी वो बाद में आएगा, पहले जिसकी n की वैल्यू छोटी होगी वो आएगा। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं 1s, क्योंकि 1 ही है, 2s 2 है।
अब देखिए यहाँ पे 3 दोनों में आ रहा है, 2p में भी 3s में हमने क्या बोला, n की वैल्यू जिसकी बिगर है उसको क्या करेंगे, बाद में लिखेंगे। n की वैल्यू देखिए किसकी बिगर है, इसकी बिगर, इसकी छोटी है, तो जिसकी वैल्यू छोटी है 2 है और ये 3 है, 2 छोटा है, तो पहले आपका आएगा 2p, देन आपका बच गया 3s, देन 4 इसमें भी है, इसमें भी n की वैल्यू देखिए यहाँ 3 है यहाँ 4, मतलब पहले ये आएगा 3p, देन 4s। अब देखिए 5 तीनों में है, तो n की वैल्यू चेक करिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, मतलब ये इसी ऑर्डर में चले। पहले क्या आ जाएगा, 3d आ जाएगा, 3d के बाद 4p आ जाएगा, देन 4p के बाद 5s आ जाएगा, एंड एट द लास्ट क्योंकि ये 6 है तो ये 4d हो जाएगा। तो इस देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने क्या पढ़ लिया, अब बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो फिलिंग करते हैं हम, क्या बताया, SPDF में जो इलेक्ट्रॉन्स की मैंने बोला था ना फिलिंग जो करते हैं n+l के रूल से, वो देखिए आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।